अगणित हय होते अते तीन रथन सारथिन जोते। असुंदर सकल अलंकृत सोहे अजि नहीं बिलोकत मुनि मन मोहे। वो श्याम वर्ण के श्याम कर्ण के घोड़े थे जिनको सारथियों ने रथों में जो लगाया है, जो सभी देखने में सुंदर और गहनों से सजाए गए हैं और जिन्हें देख करके मुनियों लोगों का भी मन मोहित हो जा रहा। वो घोड़ों की गुण क्या है? जे जल चलहि थलहि की नाई अटापन बूढ़ बेग अधिकाई। अस्त्र शस्त्र सब साजू बनाई रथे सारथिन लिए बुलाई। वो घोड़े ऐसे हैं कि जल पर भी ऐसे चलते हैं जैसे जमीन पर चल रहे हैं। वेग की अधिकता से, गति की अधिकता से उनके टाप पानी में नहीं डूबते हैं। अस्त्र शस्त्र साज सजाकर सारथियों ने रथियों को बुला ली। चढ़ी चढ़ी रथ बाहिर नगर लागे जुरन बारात। होत सगुन सुंदर सबही अजो जेहि कारज जात। सारे रथों की तैयारी करके बारात के लोग तैयार होकर के अयोध्या नगर के बाहर एक स्थान पर जुट जाते हैं। सभी के लिए सुंदर शगुन होता है। मागध सुत बंदी गुण नगायक अचले जान चढ़ी जो जे लायक। बेसर ऊट विषभ बहु जाति चले वस्तु भरी अगणित भांति। कह रहे हैं कि मागध सूत भाट गुण गाने वाले जो लोग हैं, जो जैसे जिस लायक है उसी सवारी पर चढ़ के जा रहे हैं। बहुत जातियों के खच्चर ऊँट असंख्यों बैल की प्रकार के वस्तुओं लाद करके चल रहे हैं। सबके उर निर्भर हर्षो पूरित पुलक शरीर। कबई देखिबे नयन भरी राम लखन दो वीर। जितने अयोध्यावासी बारात के लिए जा रहे हैं जनकपुर के लिए, सबके मन में इतनी प्रसन्नता है और सबको एक ही लालसा लगी है कि हम कब श्री राम और लक्ष्मण को अपने आंखों से देखेंगे। गरजहि गंज घंटा धुनि घोरा अरथ रव बाजी हिंस चहुओरा। निदहि निदरि घनहि गुरु मरहि निशाना निज पराई कछु सुनियन काना। हाथियों का गर्जन हो रहा है। हाथियों के गले में जो घंटे बंधे हैं उनकी ध्वनि हो रही है। चारों ओर रथों के चलने की घरघराहट हो रही है, घोड़ों की हिननाहट हो रही है और बादलों से भी कठोर शब्द आवाज में नगाड़े घोर शब्द कर रहे हैं। किसी को अपनी और पराई कोई बात कानों से सुनाई नहीं दे रही। महावीर भूपति के द्वारे रज हुई जाई पसान पवारी। चढ़ी अटारिन देखई नारी लिए आरती मंगल थारी। दशरथ जी महाराज के द्वार पर इतनी भीड़ है कि यदि वहाँ पत्थर भी फेंक दिया जाए तो लोगों के पैर से दब करके वो धूल हो जा रहा है। और अयोध्या की स्त्रियां अटारियों पर चढ़ करके मंगल थाल लेके आरती देख रही। गावहि गीत मनोहर नाना अति आनंदुन जाई बखाना। अतब सुमंत्र दुई संदन साली साजी अजोते रवि हय निंदक बाजी। कह रहे हैं कि नाना प्रकार के मनोहर गीत महिलाएं गा रही हैं जिसके आनंद का बखान करना मुश्किल है। तब सुमंत जी ने दो रथ विशेष सजवाया, जिसमें सूर्य के घोड़ों को भी मात देने वाले घोड़े लगे। राजू समाज एक रथ साजा दूसर तेज पुंज अति भ्राजा। तेरा रुचिर वशिष्ठ कहूँ हरसि चढ़ाई नरेश। आप चढ़ऊ चंदन सुमरी हर गुरु गौरी गणेश। उन दोनों रथ पर, एक रथ पर दशरथ जी महाराज अपने गुरु वशिष्ठ को स्वयं चढ़ाते हैं और फिर एक रथ पर अपने चढ़ते हैं, अपने बैठते हैं
और उस दोनों सुंदर रथों पर हर्ष पूर्वक चढ़ करके वशिष्ठ दशरथ जी महाराज जो है स्वयं शिव जी, गुरु जी और गौरी पार्वती जी और गणेश जी का वंदना करते हैं और चलते हैं। सोहित वशिष्ठ सोह नृप कैसे, असुर गुर संग पुरंदर जैसे। अब गुरु वशिष्ठ और दशरथ जी महाराज एक साथ ऐसे शोभा दे रहे हैं, वहाँ गोस्वामी जी महाराज उपमा दे रहे हैं कि सुर गुर संग पुरंदर जैसे, जैसे देवताओं के गुरु बृहस्पति के साथ इंद्र हो। करिकुल रीति वेद विधि राऊ, देखी सब ही सब भांति बनाऊं। दशरथ जी महाराज वेद की विधि से जितनी कुल की रीत थी, जो भी मांगलिक कार्य होता है, वेदाचार, कुलाचार और लोकाचार, तीन से सब गौरवयुक्त होता है। यहाँ दशरथ जी महाराज वेद विधि से और कुल की रीति से सब कार्य तथा सबको सब प्रकार से सजे देख करके चलते हैं। सुमिरी राम गुर आय सुपाई, चले महीपति शंख बजाई। भयउ कोलाहल हय गय सागाजे, अव्योम बरात बाजने बाजे। सुर नर नारी सुमंगल गाई, असर सराग बाजही सहनाई। कह रहे हैं कि रामचंद्र जी का स्मरण करके गुरु जी की आज्ञा पाकर पृथ्वीपति महीपति पृथ्वीपति दशरथ जी महाराज स्वयं शंख को बजाते हैं और बारात देख करके देवता लोग भी हर्षित हो जाते हैं और सुंदर मंगलदायक फूलों की देवता लोग आसमान से वर्षा करने लगते हैं। भयउ कोलाहल हय गय गाजे, अव्योम बरात बाजने बाजे। बड़ा शोर मच गया, घोड़े और हाथी गर्जन करने लगे। आकाश में बारात में दोनों जगह बाजे बजने लगे। तुरगन चावही कुंवर बर, अकनि मृदंग निशान। नागर नट चित वही चकित, अडगहीन ताल बधान। सुंदर राजकुमार मृदंग और नगाड़े के शब्द सुनकर घोड़ों को उन्हीं के अनुसार उनको नचा रहे हैं। ताल के बंधन से जरा भी डिगते नहीं। चतुर नट लोग जो घोड़ा नचाने वाले हैं, चकित होकर के यह देख रहे हैं। बनई न बरनत बनी बराता, अहूँ ही सगुन सुंदर सुबदाता। चारा चाशु बाम दिशि लेई, अमनहु सकल मंगल कही देई। बारात ऐसी बनी है जिसका वर्णन करना मुश्किल है, और वेद में जितने भी वर्णन सुंदर सब शुभ शकुन हैं, सारे शकुन जो है वहाँ आ गए हैं। नीलकंठ पक्षी बाई ओर चारा ले रहा है, मानो संपूर्ण मंगलों की सूचना दे रहा है। अदाहीन काग सुखेत सुहावा, अनुकूल दरसु सब काहू पावा। सानुकूल बात्रिविद ब्यारी, असगट सबाल आव बरनारी। दाहिनी ओर कौवा सुंदर खेतों में शोभा पा रहा है, नेवले का दर्शन हो रहा है। यात्रा के समय नेवला का दर्शन बहुत ही शुभ होता है। नेवला भी स्वयं आ गया है और तीनों प्रकार की शीतल, मंद और सुगंधित हवा अनुकूल दिशा में बह रही है, और श्रेष्ठ सुहागिनी स्त्रियां भरे हुए घड़े और गोद में बालक लिए हुए आ रही हैं। लोवा फिर फिर दरसु देखावा, असुर भी सन्मुख शिशु ही पियावा। मृगमाला फिर दाहिन आई, अमंगल गण जनु दिन दिखाई। लोमड़ी बार बार दिखाई दे रही है, और गाय जो है खड़े होकर के अपने बछड़ों को दूध पिला रही हैं। हरिणों की टोली बाईं ओर से घूमकर दाहिनी ओर को जा रही हैं। मानो सभी मंगलों का समूह भगवान की विवाह के यात्रा के समय वहाँ आ चुका है।
क्षेम करे कह क्षेम विषेखी, श्यामा बाम सुतरु परु देखी। सन्मुख आयऊ दधि और मीना, कर पुस्तक दुई विप्र प्रवीणा। क्षेम करी सफ़ेद सिर वाली चील अब नहीं दिखाई देती है, लेकिन सफ़ेद उसको क्षेमकरी कहते हैं। विशेष रूप से क्षेम करने वाली, कल्याण कर रही है, वो भी वहाँ पहुँच गई है। और श्यामा बाई और सुंदर पेड़ पर दिखाई दे रही है। दही मछली लाया गया है और दो विद्वान ब्राह्मण हाथों में पुस्तक लिए हुए सामने खड़े हैं। मंगलमय कल्याणमय अभिमत फलदातार, जन सब साचे हो नहीं त भय सगुन एक बार। कह रहे कि सभी मंगलमय वस्तुएं, कल्याणमय, मनोवांछित फल देने वाले सगुन, ये सगुन जो है स्वयं सच्चे होने के लिए एक साथ वहाँ पर उपस्थित हो गए। अब जनक जी महाराज तैयारी किए, जान रहे कि बारात आएगी। कि आवत जानी भानुकुल के तू, असरितन जनक बनाए से तू। बीच बीच बर बास बनाए, असुरपुर सरिस संपदा छाई। सुर स्वरूप दशरथ जी महाराज को जान करके जनक जी की बारात लेके आ रहे हैं। रास्ते में जितनी नदियाँ पड़ रही हैं सब पर पुल बनवा दिए हैं। बीच बीच में ठहरने के लिए सुंदर घर पड़ाव बनवा दिए हैं कि कोई बाराती को कष्ट न हो। कैसे बने? अब तो उसमें इतनी सामग्री है कि देवलोक से भी ज़्यादा सामग्री रखी गई है। आसन सयन बर बसन सुभाई, आपा वहीं सब निज निज मन भाई। नित नूतन सुख लखी अनुकूले, असकल बाराती न मंदिर भूले। जो जहाँ बारात के सब लोग हैं अपने अपने पसंद के अनुसार सुहावने उत्तम भोजन, बिस्तर और वस्त्र पा रहे हैं। एक बात होती है ना कि हर आदमी का अपना स्वाद होता है, हर आदमी का अपना स्वभाव होता है, सब अपने सुविधा और स्वभाव के अनुसार चाहता है। यहाँ जनक जी महाराज ने जो व्यवस्था कराया है, जिसके मन में जो भा रहा है उसी के अनुसार खाद्य पदार्थ उपलब्ध है। जो जिस तरह का वस्त्र चाहिए वैसा वो उपलब्ध है। आवत जाने बारात बर, सुनि गए निशान। सज गजरथ पद चर तुरग, लेन चले अगवान। बड़े जोर से बजते हुए नागाड़ों की आवाज़ सुनकर, श्रेष्ठ बारात को आती हुई जानकर अगवानी करने वाले हाथी, रथ, पैदल और घोड़ी सजाकर बारात लेने के लिए चल देते हैं। अब बारात जब जनकपुर पहुंचती है तो माता जानकी को जानकारी होती है कि जनकपुर में बारात आ गई है, प्रवेश कर गई है। जानी सिय बारात पूरा आई, कछु निज महिमा प्रगति जनाई। हृदय सुमिरी सब सिद्धि बोलाई, अभूप पहनई करन पठाई। सीता जी ने जाना कि बारात जनकपुर में प्रवेश कर गया, अपनी कुछ महिमा दिखाने के लिए हृदय में स्मरण किया। किसको? तो जितनी सिद्धियां थी वो सिद्धियां स्वयं आकर दशरथ जी महाराज की और दशरथ जी महाराज के बारात की मेहमानबाजी करने लगी। सीधी सब सिया आयसु अकनी, गई जा जनवास। लिए संपदा सकल सुख, सुरपुर भोग विलास। सीता जी की आज्ञा पा करके जितनी सिद्धियां हैं, जहाँ बारात के ठहरने का स्थान था वहाँ सारी संपदा, सुख और इंद्रपुरी के भोग विलास के लिए पहुँच गए। निज निज बास बिलो की बराते, असुर सुख सकल सुलभ सब भांति। बरातियों ने अपने अपने ठहरने का स्थान देखी तो वहाँ देवताओं के सब सुखों को सब प्रकार से सुलभ पाया कि देवता लोगों से भी अच्छे हमको सुविधा मिल रही है। लेकिन इस रहस्य को कोई नहीं जाना। विभव भेद कछु को न जाना, असकल जनक कर कर ही बखाना। इस भेद को कोई नहीं जान रहा। सब जनक जी की बड़ाई कर रहा है कि बहुत बढ़िया व्यवस्था की है।
ये नहीं जान रहा है कि माता जानकी रिद्धि सिद्धि को बुला करके सारी व्यवस्था कराई है। लेकिन भगवान श्री राम तो जान रहे हैं। सिय महिमा रघुनायक जानी, आहार से हृदय हेतु पहचानी, पितु आगमन सुनत धो भाई, हृदय न अति आनंद अमाई। माता जानकी की महिमा को भगवान श्री राम जान रहे हैं, उनका प्रेम पहचान करके हृदय में हर्षित हो जाते हैं और भगवान श्री राम को अपने पिता दशरथ जी का आने का समाचार सुन करके दोनों भाई राम और लक्ष्मण में आनंद समा जाता है। सकुचन कही न सकत गुरु पाही, अपितु दर्शन लालच मनु माही। संकोच से गुरु विश्वामित्र से कह नहीं पाते, परंतु मन में पिताजी के दर्शन करने की लालसा अभिलाषा और इच्छा में अंतर होता है। लालसा आतुर है एकदम देखने के लिए, आतुर है एकदम सुनने के लिए, एकदम लालायित कहते हैं। विश्वामित्र विनय बड़ी देखी, उपजा उर संतोष विशेखी। विश्वामित्र ऋषि ने जब भगवान श्री राम की नम्रता देखी तो उनके मन में संतोष उत्पन्न हो गया। हर्षि बंधु दो हृदय लगाए, अपुलक अंग अंबक जल छाए। दोनों भाइयों को हृदय से लगा लेते हैं विश्वामित्र ऋषि, और उनके अंग और आंखें जल से छा जाती हैं। चले जहाँ दशरथ जनवासे, अमनहु सरोवर के पियासे। दोनों भाई जनवासी में जा रहे हैं। कहाँ? जहाँ दशरथ जी महाराज ठहरे हुए। किस भाव से जा रहे हैं? अरे तो जैसे कोई बहुत दिन से ग्रीष्म ऋतु में प्यासा हो और वो सरोवर दिखाई दे, उसको तालाब दिखाई दे, दौड़ते हुए जाता है पानी पीने के लिए। वैसे ही उसी भाव से भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी जा रहे हैं। भूप बिलो के जब ही मुनि, आवत सुतन समेत। अब यहाँ भगवान श्री राम प्यासे जा रहे हैं, प्यासे के भाव से जा रहे हैं, और वहाँ पिता दशरथ जी महाराज। भूप बिलो के जब ही मुनि, आवत सुतन समेत, उठे हरस सुख सिंधु महु, चले था हसी लेत। दशरथ जी महाराज जब देखते हैं कि हमारे पुत्र राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ आ रहे हैं, वो इतना हर्षित हो गए। सुख रूपी समुद्र में मने उसमें था ले रहे हैं। समुद्र में कोई जल रहा है तो डूबने लगा तो कहीं था मिल गया। दशरथ जी महाराज का यहीं पर भाव ये हो रहा है कि सुख में था ले रहे हैं। एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। राम नगरिया राम की बसी सरजो के तीर, अचल राज महाराज की चौकी हनुमत वीर। बारी बधे घृत होत है, सिकता ते बरु तेल, अबिनु हरि भजन न भव तरिहूँ, यह शिव धांतु अपील। यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री बजरंग बली की जय, उमापति महादेव की जय।